Exercise 4.4 question number first. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. तो आज का टॉपिक हमारा नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या फिर इसको हम बोलते हैं मूलों की प्रकृति। इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, इसके बाद इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति के लिए आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ए बी एंड सी यहाँ पे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बताया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर हम उसको बोलते थे द्विघाती सूत्र। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर द्विघाती सूत्र से हम रूट फाइंड आउट करते थे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ से आपके पास में था x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके अगर रूट्स की बात करते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू पे हमारा जो रूट है उसका नेचर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो आपके पास में बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तीसरा केस में क्या होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। इसके 3 केस बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे थर्ड। बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में देखो, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होती है, ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से जब मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है x स्क्वेयर के जो मल्टीप्लाई में है, और b की वैल्यू क्या जो x के मल्टीप्लाई में, तो b इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना, यहाँ पे 3 है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ से 5, तो 5 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। तो 5 का स्क्वेयर 25 माइनस 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 1 आ रहा है। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मतलब है कि जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ x स्क्वेयर प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना, 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे 1। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से जब फाइंड आउट करूँगा तो बी स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 1, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 0 आ गई। बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0, तो यहाँ पे देखो 4x स्क्वेयर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना, 4, देन b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 1। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 3 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, देन यहाँ पे 3 का स्क्वेयर 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो यहाँ से वैल्यू कितने आ रहे, माइनस का 7। तो माइनस का 7 क्या है यहाँ पे, लेस देन 0 है। तो यहाँ से देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac के हमने 3 केस देख लिए थे। तो फर्स्ट वाला केस क्या था, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और बी स्क्वेयर माइनस 4ac
अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 ही है। और बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास में रूट्स क्या होते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो रूट्स होंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, या फिर हम उसको बोलेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ से देखो, अगर मैं x की प्लस वैल्यू लूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ से रूट क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस बी प्लस का स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड अगर यहाँ से हम माइनस की वैल्यू लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस का स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो दो रूट्स हो जाएंगे आपके पास में क्या हो जाएंगे, माइनस बी प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस का स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट वाला है वो तो आपके पास यहाँ पे आ गया, और माइनस वाला था वो रूट यहाँ पे आ गया। तो ये दो रूट्स होंगे कब, जब आपके पास में बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जैसे आपके पास में प्लस का 1, 5, 9, 10, 11, 12, 20, 15 जो भी वैल्यू आ गई आपके पास, 12, 25 है ना। तो अगर पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी आपके पास में, उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास में दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद में अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर आपके पास में 0 के इक्वल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, दो बराबर वास्तविक मूल हो गए, टू इक्वल रियल रूट्स हो गए। यहाँ से देखो, x इक्वल्स टू क्या था हमारे पास में, x इक्वल्स टू था माइनस का b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू में 0 है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू तो क्या हमारे पास में 0 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रूट 0, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास 2a। देन यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी, उसके बाद में प्लस माइनस रूट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे 2a आएगा। तो आप यहाँ पे अगर प्लस की वैल्यू लोगे तो उस केस में क्या आ जाएगा, अगर हम प्लस की वैल्यू लेंगे, यहाँ से देखो प्लस की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस का 0, तो यहाँ से माइनस b अपॉन 2a। और यहाँ से अगर हम माइनस की वैल्यू लेंगे तो उस केस में क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस 0 अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू कितना, माइनस का b अपॉन 2a। यहाँ पे दो इक्वल रूट आए मेरे पास, माइनस का b अपॉन 2a एंड माइनस का b अपॉन 2a। तो इस केस में आपके पास में दो रूट होंगे, वो कौन से रूट होंगे, माइनस का b अपॉन 2a एंड माइनस का b अपॉन 2a। इसके बाद में अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखो, फॉर्मूले में आपके पास में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac वो रूट के अंदर आ रहा है, और रूट में नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में क्या है, वो रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तो रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो वहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता है।
तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे नो रियल रूट्स होंगे। अब यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये d क्या होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम विविक्तर या विवेचन बोलते हैं। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम d से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक नोट ध्यान में रखना है, अब तक जो पढ़ा है उसमें से आपको बस इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो उस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या फिर 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, माइनस का b प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड सेकेंड केस में अगर d इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, तो उस केस में 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। उसके बाद में अगर d लेस देन 0 है, इसका मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे 0 नहीं है, अगर आपके पास में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उस केस में हम बोलेंगे नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस ये नोट आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड b इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड c इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है मेरे पास, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 5। देन यहाँ पे कितना, माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8, और 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 40, और इसको सोल्व करूँगा तो माइनस का 31 आ रहा है। तो माइनस का 31 क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये क्या, लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू पे आपको क्या बता रखा है, जब नेगेटिव वैल्यू है तो इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। यहाँ पे देखो, जब आपके पास में d लेस देन 0 या फिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। सेकेंड पार्ट में इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3, देन b इक्वल्स टू कितना, माइनस का 4 रूट 3 एंड c इक्वल्स टू 4। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो d इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 एंड यहाँ पे c की वैल्यू 4। अब यहाँ से देखो 4 रूट 3 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 रूट 3, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ से देखो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 रूट 3 इंटू माइनस का 4 रूट 3। अब यहाँ से देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा प्लस, उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 16 आएगा। अब उसके बाद इस रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। अब इस 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 45 आएगा। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, रूट 3 को अगर मैं रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आता है 3 आता है।
जब मैं रूट अक्स को रूट अक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो अक्स आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो यहाँ से रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। तो अक्स की पावर हाफ इंटू यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? अक्स की पावर हाफ। अब नेक्स्ट स्टेप में बेस इन दोनों का सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पे a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ से देखो अक्स है हमारे पास में a की जगह, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 1/2 एंड n की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? अक्स, और m और n की वैल्यू यहाँ पे हाफ है, तो इन दोनों को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अक्स की पावर हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1। देन यहाँ से कितना आएगा? अक्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखो जब मैं रूट अक्स को रूट अक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अक्स आता है। तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। -4√3 का स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया? 48 आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ से कितना आएगा? 12, और इस 12 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा? 48। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 48 - 48 इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac इक्वल्स टू 0। b² - 4ac इक्वल्स टू अगर 0 है तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास में? 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 बराबर वास्तविक मूल। 2 बराबर वास्तविक मूल। तो इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें बोला है कि जब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो रूट की वैल्यू बताओ। तो रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अक्स इक्वल्स टू क्या होता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 0 आ गई। तो यहाँ से अक्स इक्वल्स टू कितना? -b अपॉन 2a आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस b की वैल्यू पुट करो, तो b इक्वल्स टू क्या आता है? यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी हमारे पास में? b की वैल्यू हमें गिवन है -4√3 एंड a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो b अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस, और b की वैल्यू थी -4√3 अपॉन 2 एंड a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है। अक्स इक्वल्स टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। अब यहाँ से इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपके पास में 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ जाएगा? अक्स इक्वल्स टू 2√3 अपॉन 3। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास में क्या रहा है? √3 अपॉन 3। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ से देखो √3 अपॉन 3, इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करो? इसको √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे इसको √3 से √3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास में कितना रह जाएगा? 3, और इंटू में कितना? यहाँ पे √3। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा? 1/√3। तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है कि √3 अपॉन 3 है, तो जिस पे रूट नहीं होता है उस पे रूट आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं था तो डिनोमिनेटर वाले पे हमने क्या कर दिया? रूट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हो, जिस पे रूट नहीं है आप उस पे रूट लगा दो, या फिर आप क्या कर देना, जो सेम जो नंबर है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/√3, और यहाँ पे क्या था आपके पास में? ऑलरेडी इसके मल्टीप्लाई में 2 है, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3। 2 इसके इक्वल रूट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। ये इसका आंसर हो जाएगा। 2x² - 6x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x² प्लस माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 2, b इक्वल्स टू माइनस का 6 एंड c इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या होता है? b² - 4ac
यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 24, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है प्लस का 12 आ रहा है। इसका मतलब आपके पास में ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0, इसको हम लिखेंगे b² - 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास में टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो भिन्न वास्तविक मूल। अब इसके हमें ये रूट्स फाइंड आउट करने, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला बता रखा है x = माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। b² - 4ac को हम यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो नेक्स्ट स्टेप में इस d की वैल्यू पुट करेंगे, तो x यहाँ पे देखो माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास में, b की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कितना -6, तो b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, तो d की वैल्यू कितनी आ रखी है 12 आ रखी है। d की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे 12 आ रही है, डायरेक्ट हमने इस d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फिर 2 × और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, उसके बाद में प्लस माइनस ये जो √12 आ रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो 12 को मैं लिखूंगा 4 × 3 और यहाँ से हम लिखेंगे √4 × √3, और √4 का मतलब कितना 2 × यहाँ पे √3, तो इसको हम लिखेंगे 2√3। √a × b होता है उसको हम लिख सकते हैं √a × √b, तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस √12 को हम क्या लिखेंगे 2√3, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 2√3, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 2 × 2, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। प्लस की वैल्यू लेंगे तो यहाँ से x = 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 अपॉन 4, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x = 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक रूट तो ये आ गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x = 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ पे देखो इसकी हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिए तो 6 माइनस 2√3 अपॉन 4, और यहाँ से भी हमारे पास में 2 कॉमन आएगा तो 3 माइनस √3 अपॉन 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2। x = 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये इसका आंसर हो जाएगा, और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है।